हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। और आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40, 180 एंड 260। हमें इन तीनों नंबर्स का क्या करना है, एचसीएफ। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ये देखिए, पहला एक सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। पहला मेथड, तीन तरीके से निकालेंगे हम। ये पहला मेथड है। तो यहाँ देखिए, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40, 180 और 260 को लिख लीजिए पहले आप। अब आपने क्या करना है, देखिए, आपने इनको कोई टेबल ऐसी ढूंढनी है जो इन तीनों को कैंसिल कर दे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं 2 से। क्या ये 2 से कैंसिल कर रहा है? देखिए, 220, 290 एंड 130। ये देखिए आपके सामने है 2। तो हमें टेबल हमेशा वही सेलेक्ट करनी है जो तीनों को एक साथ कैंसिल कर दे। अब देखिए, फिर से अगर हम बात करें तो 2 का नंबर अभी चल रहा है। यहाँ पर 200 करेंगे तो 2 10 जा, 245 जा और 265 जा। तो देखिए, अभी आपके सामने जो आंसर आ रहा है उसमें ये तीनों को ही इसने कैंसिल कर दिया। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और नंबर ऐसा है, आगे हमें कोई नंबर मिलेगा जो तीनों को कैंसिल कर दे। तो आपका आंसर है बिल्कुल यस, 5 है आपका आंसर। तो देखिए, 5 2 जा, ये कैंसिल, 5 9 जा और 13 जा। तो इस तरह से ये इसने भी तीनों को कैंसिल कर दिया। लेकिन अब आप देखेंगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को कैंसिल कर दे। तो इसलिए हमारा जो आंसर आया है वो आ गया बच्चों। देखिए, 2 2 जा और ये 5। इसका मतलब है हमारा जो एचसीएफ है वो आ गया है 20। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसमें आपको इस तरह से ये सॉल्यूशन करना है और ये सबसे आसान मेथड है। अब देखिए, सेकंड मेथड जो आपको पढ़ाया जाता है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों को लिखेंगे 40 और उसके बाद 180 और उसके बाद लिखेंगे 260। अब देखिए, इनके तीनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे जैसे हमने यहाँ किए। तो सबसे पहले लिखेंगे 40। तो 40 का जो है 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। तो ये देखिए, ये खत्म हो गया। इसके बाद फैक्टर, यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 2 एंड 5। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 180। तो 180 से करेंगे तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और ये फैक्टर खत्म हो गए। तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 2 2 3 3 एंड 5। अब तीसरा नंबर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 260। इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे तो 130, 2 से करेंगे 65 और 5 से करेंगे तो यहाँ 13 आएगा। तो देखिए आपके सामने 2 2 5 एंड 13। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब है जो सबसे बड़ा निकलेगा। तो पहले देखिए, क्या 2 कॉमन है? यस, 2 कॉमन है। क्या और भी कोई इससे बड़ा कॉमन है? यस, 2 अगेन कॉमन है। देखिए, और फिर इसके बाद है क्या कोई और नंबर है जो कॉमन है? यस, 5 देखिए ये कॉमन है। देखिए, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो अब देखिए, एचसीएफ आपके सामने आ रहा है इस तरह से। तो पहले हमने देखा 2 कॉमन है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है क्योंकि अभी 1 और 2 बैठा है जो कॉमन है तीनों में। तो ये भी अभी हाईएस्ट नहीं है क्योंकि इससे एक और नंबर अभी बचा हुआ है 5। तो ये जब तीनों मिल जाएंगे ये बन जाएंगे हाईएस्ट और आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो इस तरह से ये 2 मेथड हो गए जो हमने अभी आपको कराए, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर्स। अब जो तीसरा मेथड है वो डिवीजन मेथड है, जिसमें आप डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, तीनों नंबर आपस में। तो ये कैसे होगा, देखिए, इसके लिए हम अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं बोर्ड को। ये देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी 2 नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, डिवाइड कैसे करेंगे, 40 और ये 180 आ गया। तो 40 को जब इससे करेंगे तो 4 4 जा 16, तो ये 120 आ रहा है और यहाँ पर आ गया है रिमाइंडर 20।
इसमें क्या होता है, जब ये छोटा रह जाता है तो ये यहाँ पर आ जाता है, डिवाइडर होता है इस तरह से, तो ये 40 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 12 2 या 40 और ये क्रॉस हो गया। देखिए लास्ट जो डिवाइडर है आपके पास, इसको आप क्या करेंगे, तीसरे नंबर से आप इसको चेक करेंगे। तो ये 20 आया था हमारे लास्ट में, 20 ने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया है। अब 20 जो है लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है, अब हम 260 से करेंगे इसको। तो 2 की टेबल 20 1 जा 20, ये देखिए 20 आ रहा है, यहाँ पर आ गया 6 और ये 0। अभी ये इससे ज्यादा है तो इसको मतलब अभी टेबल और चलेगी, 23 जा 60। तो ये देखिए इस तरह से 20 ने इसको भी कैंसिल किया, इसको भी किया और इसको भी किया। तो आपका जो आंसर है वो आ गया है HCF इज इक्वल टू, जो लास्ट डिवाइजर है वो 20। तो इस तरह से आपने देखा, अभी हमने तीनों तरीके से HCF आपके सामने अभी निकाला है इन तीनों गिवन नंबर्स का। अब हम इन तीनों गिवन नंबर्स का LCM निकालेंगे, जो एक ही मेथड से होगा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लीजिए अब निकालते हैं LCM। LCM ये कैसे निकालेंगे, देखिए LCM में सिंपली वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप ले लेंगे इनको 40, 180 और 260। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 20, 90, 130, फिर 2 से करेंगे जब तक 2 से जाएगा। पहले 2 को रखेंगे लगातार, 2 10 जा, 2 45 जा, 65 जा। अब देखिए 2 से फिर करेंगे, 2 5 जा, 45 जा और 65 जा। अब देखिए 2 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब हम 3 पे आते हैं, देखिए क्या कोई 3 से हो रहा है, यस 45 हो रहा है, तो ये 15 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 65। अभी देखिए 3 से एक नंबर और कैंसिल हो रहा है, तो उसको भी करेंगे, 5 5 और 65। जो कैंसिल नहीं होता उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब नंबर आ रहा है 5 का, देखिए 5 से क्या हुआ, 1 1 और यहाँ पर आएगा 13। तो यहाँ पर देखिए फिर 13 रह गया एक, तो 13 के लिए 1 1 और 1। यहाँ पर देखिए ये तीनों 1 होने चाहिए और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका आंसर है। अब देखिए आंसर निकालते हैं, 2 2 2 3 बार, इसके बाद 3 and 3 और इसके बाद है 5 and 13। अब देखिए बच्चों इनका आंसर कितना आ रहा है आपके सामने, 2 2 जा 4 8 40 40 का 0 लगा लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो 0 लगा दिया, 4 रह गया, 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो 36 को हमने क्या करना है, इसको 1 0 ऐड कर देंगे और 36 बन जा 36 और 10 46। तो ये इसका आंसर आ गया। तो LCM में कोई दिक्कत नहीं होती है स्टूडेंट्स। ये आपका हमने LCM निकाला है। LCM में क्या किया, देखिए सिंपली हमने क्या किया है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है और आपका जो आंसर आया है LCM वो आया है 4680। अब आप देखिए आपने ये क्वेश्चन अभी अभी पूरा किया है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ये LCM तो हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ता है और ये बहुत सभी स्टूडेंट्स को आता भी है और आना भी चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्या LCM और HCF का इन नंबर से कोई रिलेशन होता है क्या? जैसे मैंने 3 का किया है तो बिल्कुल होता है। देखिए एक नंबर आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, देखिए 40, 180 एंड 220, 260। तो देखिए LCM कितना आया आपके पास, इसको चेक करते हैं। LCM आया है 4680। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो LCM होता है, जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है इसमें 260, ये 260 के इक्वल भी हो सकता है और या क्या होगा, ये LCM जो होता है 260 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर होगा, ये या ग्रेटर देन 260। अगर आपको आंसर चेक करना हो, आपका आंसर 260 हो सकता है, लेकिन LCM जो होता है वो 260 के बराबर या 260 से बड़ा होता है। अब आते हैं HCF के ऊपर। देखिए HCF हमारा 20 आया था, तो इसका रिलेशन किससे है, इसका सबसे छोटे नंबर से है। HCF क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर है जो 40, ये HCF सबसे छोटे नंबर के बराबर हो सकता है, ये 40 के इक्वल हो सकता है, या HCF जो होगा वो हमेशा लेस देन 40 होगा। इससे आपको एक और रूल मैंने बताया जो आपको अक्सर पढ़ाया नहीं जाता है, LCM हमेशा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से या तो उसके इक्वल होगा या उससे ज्यादा होता है।
और जो एचसीएफ होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में पढ़ाया इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। जब आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो 3 तरीके से एचसीएफ निकालना सिखाया, और एक तरीका जो एक ही तरीका है हमारे पास, उससे हमने एलसीएम सिखाया। और एचसीएफ और एलसीएम का तीनों नंबर से क्या रिलेशन होता है मैंने आपको ये भी बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको ये सीखना है। थैंक यू वेरी मच।